प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग सीखेंगे आज का जो विषय है स्वामी और दास। ठीक है, मालिक और नौकर। यहां पर प्रभु का वचन क्या बताता है? इफिसियों 6 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़ेंगे। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। तो इधर प्रभु का वचन क्या बता रहा है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं काम करते हैं। खास करके यदि आप एक मसीही हैं और आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, नौकरी हो, आपका कोई न कोई आपके ऊपर स्वामी तो होगा, एक बॉस तो होगा, है ना। समझाने के तौर पर आप टीचर हैं, आपके ऊपर कोई न कोई तो होगा। आप अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई ना कोई आपका मालिक स्वामी होगा। मालिक का मतलब उधर जिसके आप अधीनगी में काम करना है। वैसे मालिक सिर्फ एक ही है, हमारा स्वामी सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर की बात हो रही। तो प्रभु का वचन वहां पर के लिए क्या बताता है? हे दासों, जो तुम्हारे इस संसार में स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। देखो प्रियजनों, हम अगर एक विश्वासी हैं और हम जहां पर काम करते वो लोग विश्वासी नहीं हैं, तो हमारा उनके साथ कैसा संबंध होना चाहिए? हम अपना काम, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरी गंभीरता से, जो भी हमने जिम्मेदारी लिया है, जो भी हमें काम दिया गया है। कपड़े की दुकान पे आप काम करते हैं, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। उस बीच आपको हो सकता वो कई बार गुस्सा भी करें, लेकिन उस समय आपने चुप रहना है। उस समय में क्या करना है? चुप रहना है और चुपचाप, गलती हो गया अगर बोल भी रहे तो उस समय बोलना सॉरी। कहने का मतलब है जब एक बार आप सीख जाएंगे फिर उसके बाद वो नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक नहीं जानते हैं या अनजाने में कोई गलती हो रही है, तो मन की सिधाई से, जितना आपको पता है, आप ईमानदारी से आप काम करते जाएं और डरते हुए। डरते हुए का मतलब ये नहीं है कि आपको उन्होंने खरीदा है, लेकिन वो इस संसार में हमारे आपके स्वामी हैं। हम उनके पास काम करते हैं, हमें वो उसके बदले पैसा देते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी काम करें सोच समझ कर करें, कि क्योंकि उस स्वामी को भी बहुत बातें देखनी पड़ती हैं, उसके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब कोई काम बेकार हो जाता है तो उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। हम और आप तो काम करते हैं, चले आते हैं, लेकिन उसके लिए कितनी सारी टेंशन होती हैं। तो कभी भी अपने मालिक की बातों का बुरा नहीं मानना है, और जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हम यीशु मसीह की जैसे आज्ञा मानते हैं, जैसे
यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जैसे यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, वैसे ही हमें अपने स्वामियों की, जो जिनके पास हम काम करते हैं, जिनकी अधीनगी में हैं, आपका सुपरवाइजर हो सकता है, आप किसी शॉप में काम करते होंगे, आप कहीं पर भी काम यदि करते हैं, तो आपको किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। हमारे एक प्रभु के दास हैं, वो बता रहे थे, आज्ञा में सवाल और जवाब नहीं होता। जो आज्ञा होती है इसमें कोई सवाल और जवाब नहीं होता है। आज्ञा आज्ञा है। अगर आपके स्वामी ने बोला कि ये वस्तु यहां से उठाकर वहां रख दो, आप सवाल ना करें क्यों रख दें, वो बोल रहा है तो रख दो, उसमें क्या हमें करना। उसकी आज्ञाओं को बिना क्वेश्चन किए हुए माने, और एक समय आएगा आप उसके दिल को भाने लगेंगे। आपकी गलती भी नहीं है, वहां पर भी आप सॉरी बोल रहे हैं, एक समय वो सोचेंगे। और फिर लिखा 6 वचन, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करें, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। तो यहां पर लिखा एक बात, क्योंकि 8 वचन लिखा, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने स्वामी को दिखाने वाले काम नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी समझकर काम वहां पर करें। बेशक आप साफ सफाई भी करते ना, वो भी आप अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करें। आपका काम बोलेगा, आपको चुप रहने की जरूरत है उस समय, आप बस चुप रहें, काम आपका खुद उनको चुप कर देगा। तो मन के सीधे होकर, ये नहीं कि उसने कुछ बोला तो आप उससे ज्यादा बोल रहे हैं, उसके साथ आर्गू नहीं करना है, किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं उसके साथ करें, कोई भी उससे वाद विवाद ना करें। बेशक गलती आपकी हो, आप गलतियों को मान लें, और बेशक गलती ना हो तो गलती मान लें, और एक समय आएगा उसे खुद एहसास होगा। उस समय फिर प्रभु का आप वचन बता सकते हैं, आपसे पूछेंगे वो। फिर हम दूसरा देखेंगे इस बात में कि हम ऐसे सेवकों में, ऐसे नौकरों में किनको पाते हैं। हम देखते अब्राहम को। अब्राहम के पास एक नौकर था, और उस नौकर का क्या नाम था? एलियाजर। उत्पत्ति 24 अध्याय में जब देखेंगे, अब्राहम ने अपने उस दास को, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा। अब देखो इधर, ये भी तो एक एलियाजर भी क्या है? एलियाजर भी तो एक दास है, लेकिन इसके सारी संपत्ति पर क्या है? अधिकारी है। अब्राहम की सारी संपत्ति पर वचन में लिखा, लड़के से ज्यादा दास प्यारा हो जाता है। आप एक बार अपने मालिक का दिल जीत लेंगे, आपको उधर का मालिक ठहराएगा, वो आपके हाथ में उधर का जिम्मेदारियां देगा। और ये एलियाजर जो था, दास है, अपने स्वामी के प्रति बहुत इसके अंदर ईमानदारी है। हम जैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार रहते हैं, हमें अपने मालिक के प्रति भी वैसे ईमानदार रहना है, और एक दिन नहीं रहना है, कंटिन्यू रहना है। जब तक किसी भी मालिक के पास आप काम करते हैं, आप ईमानदार बने रहें। बेशक वो आपको काम पर से हटा भी दें एक दिन, लेकिन जब चले जाओगे
और जब दूसरा आएगा उधर, उनको आपकी कीमत का पता चलेगा। दूसरी बात है, कभी भी अपने स्वामी की, अपनी मालिक की बात का बुरा नहीं मानना है। प्रभु यीशु मसीह भी डांटते थे। चेलों ने पूछा, हे प्रभु इस दृष्टांत का मतलब बता। प्रभु कहते हैं, मूर्ख, निर्बुद्धि। हो सकता आपका स्वामी आपको मूर्ख, निर्बुद्धि, पागल बोले, चुप रहना सीखें एक बार वहां पर। अगर उसने आपको मूर्ख, पागल बोला तो आप भी घुमाकर, पागल होगा तू, पागल होगा तेरा बाप, पागल होगी तेरी मां, वो तुरंत आपको भगाएगा। और आप उसके पास नहीं रुक पाए, आप किसी और के पास जाकर रुक जाएंगे क्या? एक व्यक्ति था, उसका नाम लोगों ने गांव में मूर्ख रख दिया था, और वो व्यक्ति को सब मूर्ख 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 बोलते थे। एक बार उसने सोचा कि मुझे सब मूर्ख मूर्ख कहते हैं और मेरी पत्नी को बहुत बुरा लगता है, मैं अपना नाम बदल लूंगा। और उसने अपनी पत्नी से बोला, मेरे लिए खाना बना दो, मैं आज अपना नाम बदलने के लिए जा रहा हूं। जब वो घर से निकला, घर से 10-15 किलोमीटर दूर तक निकल गया, जब उसको लोगों ने मूर्ख बोलना बंद कर दिया। लेकिन तब तक थकावट आ गया और एक पेड़ के नीचे जाकर वो सो गया। और जब वो एक पेड़ के नीचे सो गया जाकर, थोड़ी देर बाद उसकी आंख जब खुली, उसने खाना खाया, लेकिन वहां पर एक नल लगा था। उस नल पर कुछ लोग पानी, एक लोग पानी पी रहे थे, एक व्यक्ति पीना चाह रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति से कहा, हेलो भैया जी, थोड़ा चला देना आके पानी। तो ये बोलता, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं? उसने कहा, मूर्ख ही रहोगे। वो बोला, यहां तक मेरा नाम पहुंच गया, ये कैसे जान गया मैं मूर्ख हूं? भाई, किसी का नाम मूर्ख नहीं होता है। जब किसी के काम होते हैं मूर्ख वाले, लोग अपने आप उसको मूर्ख बोलने लगते हैं। इसी प्रकार आप अगर एक स्वामी के पास आपकी नहीं बनी, आप दूसरे स्वामी के पास चले भी जाओगे, अगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा, आप वहां से भी भागना पड़ेगा। मालिक बदलने से कुछ नहीं होगा, आप अपने स्वभाव को बदलें। प्रभु यीशु मसीह की बातों को माने, जैसे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। जैसे यीशु मसीह की, क्या हमारे पास्टर जो प्रभु के दास होते हैं, क्या वो हमें नहीं डांटते हैं? वो भी डांटते ना। तो बहुत सारे लोग जो पास्टर तक की नहीं सुनते डांट, वो स्वामियों की क्या सुन पाएंगे? ये समझना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह डांट रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, ऐसे अधीन रहो जैसे यीशु मसीह के अधीन रहते हो। तो अपने स्वामी की, कहीं भी आप काम करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में, किसी की गाड़ी चलाते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में आप काम करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, आपको एक चीज सीखना है, कभी भी आर्गुमेंट ना करें अपने स्वामी के सामने। बेशक गलती है, एक बार प्यार से बोलना है तो बोल दें, नहीं मानते हैं तो उस गलती की भी हानि उठाना सीखें। एक समय आएगा आपको वो अपने घर का अधिकारी ठहराएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। डांटना उसका काम है, हमारा सुनना है, कोई बात नहीं, डांट लेने दो, बुरा नहीं मानते उस बात का। लेकिन एक समय आएगा वो आपको बिल्कुल अपने बेटे के जैसे रखेगा, फिर आपसे राय मांगा करेगा। इसलिए हमारे प्रभु पर विश्वास करने वाले भाई बहनों, विशेष करके आपके लिए, कभी भी जहां पर भी आप काम करते हैं, उनकी बातों का बुरा ना माने। परमेश्वर आपको आशीष दे।